टेक्नोलॉजी है, लेकिन कोई नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। बेसिकली इन्होंने रेडियो वेव्स की रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया है एरोप्लेन के पाथ को प्रिडिक्ट करने के लिए। WSPR वीक सिग्नल प्रोपोगेशन रिपोर्टर, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली रेडियो वेव्स के रिफ्लेक्शन को कैच कर पाती है। एक जगह से रेडियो वेव्स निकलती हैं, एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर कुछ वीक रेडियो वेव्स दूसरी जगह पहुंचती हैं, और अगर बीच में से कोई प्लेन गुजर रहा होता है तो उसे बेसिकली नोटिस किया जा सकता है ये क्या। तो इन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो इन वीक रेडियो वेव्स के सिग्नल्स के थ्रू एरोप्लेन्स के फ्लाइट पाथ्स को पहचान सके। और इनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आज के दिन ये MH370 एक्चुअली में 7th आर्क के ऊपर ही लाई करता है। एग्जैक्टली 7th आर्क में वो इस पॉइंट पर है इनकी राय में, और 4 किलोमीटर अंडर वाटर है। समुद्र के नीचे जैसा मैंने बताया यहाँ पर बहुत से क्लिफ्स और अंडर वाटर वोल्केनोज मौजूद हैं। अब आप पूछोगे कि इस एरिया को तो ऑलरेडी सर्च किया जा चुका था। सही बात है, जो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया था, उस सर्च ऑपरेशन में एक्चुअली में इस एरिया को ऑलरेडी सर्च किया जा चुका है, पर हो सकता है कि उन्होंने इसे मिस आउट कर दिया हो। हालांकि जो दूसरा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था ओशन इन्फिनिटी सर्च के द्वारा, उन्होंने इस पॉइंट को सर्च नहीं किया था, उनके इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा डिटेल्ड। लेकिन रिचर्ड साहब अपनी कैलकुलेशंस पर इतना भरोसा करते हैं कि इन्होंने 40 नॉटिकल माइल्स की एक्यूरेसी में इन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट कर दिया कि कहां पर यह प्लेन होगा समुद्र के नीचे। इन्होंने प्रपोज किया है कि 40 नॉटिकल माइल का सर्च एरिया पर एक नया सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाए और मिल जाएगा उसे। ये पुराने सर्च ऑपरेशन से बहुत ही छोटा एरिया होगा इस बार ये, जो एक्चुअली में देखना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है इस फ्लाइट की मिस्ट्री के लिए। एक्चुअली में शायद यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकल सकता है। हालांकि कुछ लोग रिचर्ड की मेथडोलॉजी को जरूर क्रिटिसाइज करते हैं कि जो तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर प्लेन की लोकेशन पाने के लिए, ये सही एक्यूरेट तरीका नहीं है, नहीं मिलेगा यहाँ पर प्लेन। लेकिन रिचर्ड का कहना है कि इस पूरे एरिया में ऑपरेशन अगर आज शुरू किया जाए तो सिर्फ 1 साल का टाइम लगेगा। कि करीब 7-8 साल बाद रिचर्ड नाम का एक शख्स सामने आता है और कहता है कि मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ, मैंने MH370 को खोज निकाला है। उन्होंने कहा कि मैंने एक सॉफ्टवेयर की मदद से WSPR नेट के जरिए MH370 को ट्रैक किया है। उन्होंने 1 साल रिसर्च करके 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट भी बनाया है और एक लोकेशन को पिन करते हुए कहा कि यही वो जगह है जहां MH370 दफन है। अगर इस एरिया की छानबीन किया जाए तो MH370 के मिस्ट्री से पर्दा उठ सकता है। लेकिन आखिर इसके दावे में कितनी सच्चाई है, आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं। WSPR इसे विस्पर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन रिपोर्ट। साधारण भाषा में कहें तो सपोज किसी कंट्री में एक रेडियो ट्रांसमीटर लगा दिए, यहाँ पर वो हर तरफ वीक सिग्नल ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। ये वीक सिग्नल कुछ धरती में एब्जॉर्ब हो जाएगा, वहीं कुछ आसमान की ओर चला जाएगा। इसके बाद ओजोन से टकराकर नीचे समुद्र में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और इसी तरह से ये रिसीवर तक पहुंच जाएगा। इसके बाद रिसीवर को पता चल जाएगा कि सेंडर ने कौन सा मैसेज सेंड किया है। नाउ इन सिग्नल्स के बीच अगर कोई प्लेन आ जाए तो ये वीक सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि ये वीक सिग्नल जहां पर डिस्टर्ब हुआ है, अगर सॉफ्टवेयर के जरिए उस लोकेशन का पता लगाया जाए तो प्लेन का भी पता चल जाएगा कि आखिर ये प्लेन किस रास्ते से गुजरा था। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर का डिस्टेंस 300-400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो तो इसका सिग्नल्स बहुत ही कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर कि वो प्लेन को सही से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऊपर से सिर्फ एक ही प्लेन आसमान में फ्लाई नहीं करता, सैकड़ों प्लेन आसमान में फ्लाई करते हैं। इसके अलावा इतने बड़े बड़े बादल भी आसमान में होते हैं, ये भी तो रेडियो वेव को डिस्टर्ब करेगा। ऊपर से MH370 विशाल भारतीय समुद्र सीमा की ओर गया था, यानी कि 1000 किलोमीटर तक कहीं भी विस्पर ट्रांसमीटर या रिसीवर नहीं मिलने वाला। ऐसे में MH370 का पता लगाना, वो भी विस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। विस्पर टेक्नोलॉजी बहुत ही पुराना है, शॉर्ट रेंज में ये अच्छे से काम करता है, लेकिन जहां बात आती है लॉन्ग डिस्टेंस की तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बेकार है, इसलिए इसका यूज बहुत ही कम होता है। आज के दौर में GPS सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम आ चुका है जो काफी एक्यूरेसी से लोकेशन का पता लगा सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि रिचर्ड ने MH370 जैसे सेंसिटिव टॉपिक को उठाकर सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी कमाना चाहता है और कुछ भी नहीं। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने ऑलरेडी क्रैश पॉइंट को खोज निकाला सैटेलाइट के जरिए। इसके 8 साल बाद रिचर्ड आता है और कहता है कि मैंने भी रिसर्च किया है, और उसी लोकेशन को पिन करते हुए कहता है कि यहीं पर MH370 क्रैश हुआ था।
अब रिचर्ड भाई साहब को कौन समझाए कि जिस लोकेशन को उसने खोजा है 8 साल पहले इन्वेस्टिगेशन की टीम ने उसे खोज निकाला था। साफ साफ कहें तो गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, बस कुछ दिनों की पब्लिसिटी मिलेगा